Hello students, in the last lecture we have covered the definition of prescription. In that lecture I have discussed कि prescription क्या होता है, उसकी definition को हमें कैसे derive करना है और उसको कैसे हमें याद रखना है. ठीक, तो prescription क्या है? It is a medical order written by registered medical practitioner to pharmacist, a registered pharmacist, for compounding and dispensing of medication to patient is called prescription. Okay? So now after the definition of prescription we will be come to know about the different parts of prescription. So in the parts of prescription topic, today we will be going to cover the parts of prescription topic. After this lecture you will be able to understand the different parts of prescription, how to write the different parts of prescription and how to design a prescription. Means उसका format क्या होगा वो आपको design करना आ जाएगा after attending this lecture. So in the parts of prescription there are basically I have divided it into 8 parts. Okay, in these 8 parts, number first part is date. Number second part is name, age, sex and address. Number third, superscription. Number fourth, inscription. Number fifth, subscription. Number sixth part is signature. Number seventh part is renewal instructions. And number eighth part is signature, address and registration number of prescriber. So when we will be talk about the first part of prescription out of the 8 part of prescription, that is date. Date जो है हमें prescription पे लिखना, it is a very important thing. जब हम particular date को notify करेंगे कि कोई भी patient आता है तो उसके prescription पे एक date लिखी होती है, उस date से लेके वो जो prescription है वो कितने दिन तक valid रहने वाला है, ठीक है, या उसको कितने दिन तक के मेडिकेशन हमें उसे प्रोवाइड कराने हैं, वो सब हम डेट से रिकॉग्नाइज करते हैं. डेट का एक और रोल प्ले भी होता है, वो ये है फॉर एग्जांपल समथिंग कुछ हमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजीज होती है, उससे पहले हमें अगर कुछ हुआ रहता है तो हम जो पहले हुआ रहता है उससे रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे डायग्नोस करते हैं आज का जो ट्रीटमेंट होना है वो बेस करता है जो लास्ट टाइम के आपके डिजीजेस हैं, लाइक डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियो डिजीजेस हैं, तो आपको वो सारी डिटेल्स जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे डॉक्टर को उसे बहुत ही क्लियरली बता सकते हो कि मुझे 2 साल पहले से कार्डियो डायग्नोस हुआ है या 2 साल पहले से डायबिटीज डायग्नोस हुई है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईयर दैट डेट दे यूज्ड टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन. सो डेट का बहुत बड़ा रोल प्ले है इन द प्रिस्क्रिप्शन, इसलिए हम डेट को लिखते हैं. इन द वैलिडिटी आल्सो डॉक्टर्स आर हैविंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक दिस प्रिस्क्रिप्शन जो है वो 7 दिन तक ही चलेगा, तो दे यूज्ड टू राइट द डेट फॉर दैट सेंस आल्सो. सो नाउ द नंबर सेकंड पार्ट इज नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस. In the second part they used to write the name of the patient, what is the age and sex of patient and where does the patient reside, मतलब वो कहाँ रहते हैं. ठीक, नेम, एज, सेक्स और एड्रेस को लिखने का क्या मतलब है प्रिस्क्रिप्शन में. हमारे पास जिस भी डॉक्टर्स के पास हर एक डिटेल होना चाहिए कि उन्होंने कितने पेशेंट्स को, किस किस पेशेंट्स को, डिफरेंट जेंडर के पेशेंट्स को, जिन जिन को भी उन्होंने ट्रीट किया है, जिन जिन को भी उन्होंने डायग्नोस किया है, उसकी पूरी डिटेल डॉक्टर्स के पास भी होनी चाहिए एंड वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास भी रहना चाहिए. तो on the basis of the maintaining the record they used to write the name, age, sex and address. एज और सेक्स जो है ये दोनों चीजें हमारे पोसोलॉजी को भी अफेक्ट करती हैं. पोसोलॉजी हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, मतलब कितनी डोज हमें फीमेल्स को देना है, कितने स्ट्रेंथ का डोज हमें मेल्स को देना है, कितने स्ट्रेंथ का डोज हमें बच्चे को देना है, इसलिए भी हम यहाँ पे एज और सेक्स को मेंशन करते हैं.
देन एड्रेस ऑल्सो बी यूज टू राइट। एड्रेस लिखने का क्या मतलब है, जो कॉपी डॉक्टर्स के पास रहती है उसमें एड्रेस मेंशन रहेगा, तो पर्टिकुलरली समटाइम कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई भी कोई भी हैपनिंग है, तो वो एड्रेस के बेसिस पे आपके घर पहुंच के वो हर तरीके का डिटेल आपसे ले सकें, इसलिए भी एड्रेस को हम यहाँ मेंशन करते हैं। देन नंबर थर्ड इज सुपरस्क्रिप्शन। ठीक, सुपरस्क्रिप्शन क्या है? सुपरस्क्रिप्शन इज बेसिकली, इसको हम RX से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल R बना के जो R का जो एक लाइन होती है उसी को हम कट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में क्या है, बेसिकली इन द ट्रेडिशनल डेज doctors used to write RX. Why they used to write RX? Because it is a sign of god of Jupiter and they used to pray with the god of Jupiter कि हमारा जो भी पेशेंट है वो हील हो, मतलब हमारी दवाई लिखने से जो भी वो दवाई लेगा, जो भी मेडिकेशन उसका चलेगा, वो उस मेडिकेशन के थ्रू हमारा पेशेंट हील अप हो, जल्दी से उसकी रिकवरी हो, इसलिए हम सुपरस्क्रिप्शन में RX को डॉक्टर डिनोट करते हैं with this symbol. Okay. Number fourth is inscription. Listen, inscription is the very important and the main part of prescription. If someone asks that what is inscription, basically inscription is the main part of prescription, which involves base, adjuvants and vehicles. In the traditional time, means in the earlier days, डॉक्टर्स जो थे पहले के, वो केवल अपना ड्रग का नाम और उसके साथ कौन कौन से एडिटिव्स फार्मासिस्ट को ऐड करना है उनका नाम और किस टाइप के व्हीकल्स में उसको मिला के देना है, ये लिखा करते थे। 3 चीजें, बेस, एडजुवेंट, व्हीकल्स। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टैबलेट हमारी नहीं होती थी, पिल्स नहीं होते थे, सिरप एंड ऑल, ये सब मतलब प्रिपेयर्ड हमें नहीं मिलता था। बट अब क्या है, अब हम नाउअडेज क्या ट्रेंड है, डायरेक्ट डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांड नेम और सॉल्ट नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे रेडीमेड मेडिकेशन है वो फार्मासिस्ट आपको प्रोवाइड करा दें। नाउ फिफ्थ पार्ट, इस पे हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सब्सक्रिप्शन। ठीक, इन दिस सब्सक्रिप्शन यू विल बी कमिंग टू नो कि जो भी हमारा इंस्क्रिप्शन है, मतलब डॉक्टर ने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग सोचें तो डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल लिखा पैरासीटामोल प्लस स्टार्च पेस्ट। ठीक, तो अब ये प्रिस्क्रिप्शन जो है किसके पास जाएगा, फार्मासिस्ट के पास जाएगा। फार्मासिस्ट क्या करेगा, पैरासीटामोल का क्वांटिटी जो भी डॉक्टर ने लिखा होगा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने लिखा 500 mg, तो 500 mg पैरासीटामोल वे करेगा। देन आफ्टर स्टार्च पेस्ट बनाएगा, उस स्टार्च पेस्ट को इसके साथ मिक्स करके वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में या हैंडमेड टैबलेट्स बना के वो पहले के टाइम में पेशेंट्स को दे दी जाती थी। ठीक, बट नाउअडेज व्हाट हैपेंस, नाउअडेज दिस डजंट हैपन। अब क्या करते हैं, सीधा ब्रांड नेम लिख देते हैं। ठीक, इस तरह से पैरासीटामोल 500 mg। ठीक, तो in this way the scenario of writing a prescription has changed. अब सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन में वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं डॉक्टर्स के फार्मासिस्ट को वो दवाइयाँ कैसे बनानी होती हैं, और फार्मासिस्ट पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपको कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। लाइक जो टैबलेट्स हैं, कभी कभी हमें मिल्क से लेनी होती है, मिल्क से हमें मेडिकेशन लेना होता है, कभी कभी डिफरेंट अदर थिंग्स के साथ हमें मेडिकेशन को लेना होता है। तो इन दिस वे द डॉक्टर यूज्ड टू suggest to the patient that how you have to take the medication। उसको आपको सुबह दोपहर शाम कब किस टाइम कैसे किस तरह से BID TID ये सब आपको आगे प्रिस्क्रिप्शन के ही पार्ट में आगे समझने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन में बेसिकली जो भी इंस्क्रिप्शन है
उसके गाइडलाइंस होते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें कब, कैसे और कहाँ पे लेना है। नेक्स्ट पार्ट इज सिग्नेचर। इन दिस सिग्नेचर बेसिकली जो क्वांटिटी रहती है हमारे ड्रग की, ठीक, कि कितना ड्रग हमें किस टाइम पेशेंट्स को प्रोवाइड कराना है, वो सब हमारा सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर में रहता है। देन नेक्स्ट इज अवर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है एक बार डॉक्टर के पास गया, ठीक, डॉक्टर ने 3 डेज की मेडिकेशन उनको प्रोवाइड करा दी। डॉक्टर ने जब 3 डेज का मेडिकेशन दिया, आफ्टर दैट 3 डेज, 4th डे जब पेशेंट वहाँ पे उसको फिर से डॉक्टर को मीट करने आया, तो डॉक्टर ने क्या किया, जो पहले दवाइयाँ लिखी थी उसमें से 1-2 दवाइयों को काट के उन्होंने एक आध दवाई और बढ़ाई, या 3 टैबलेट्स टोटल दी थी तो 1 काट दी, 2 और आगे टाइम तक के लिए चला ली। तो ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमारे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ठीक, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, जब भी कोई भी हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक, तो उसमें उसको क्रिएट करने के बाद हमें वहाँ पे साइन करना होता है, एड्रेस लिखना होता है, एंड जो प्रिस्क्राइबर होगा, कौन होगा प्रिस्क्राइबर? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डेफिनेशन को याद करो प्रिस्क्रिप्शन की, यू विल बी कमिंग टू नो हु इज अ प्रिस्क्राइबर। तो प्रिस्क्राइबर का या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।